हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, जिसमें हम स्किल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्टरी स्किल है हमारी और इसको हिंदी में कहते हैं पाठ प्रस्तावना कौशल। और क्योंकि ये हमारी सेकंड नंबर की स्किल है तो इसके पहले हम अपनी फर्स्ट स्किल को डिस्कस कर चुके हैं, स्किल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हिंदी में कहते हैं शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, उस स्किल को नहीं देखा है, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या आपको उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश पेडागोजी के साथ साथ हमने एसएसटी पेडागोजी के भी माइक्रो लेसन प्लान को डिस्कस किया है। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है, उनकी जो माइक्रो लेसन प्लान की जो स्किल्स होती हैं उनको भी डिस्कस किया है। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो स्किल्स जो हैं, वो वीडियोज़ जो हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी और आपकी टीचिंग के लिए बहुत ही सपोर्टिव होंगी। तो आप उनको ज़रूर देखिएगा और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम आज की अपनी इस वीडियो को सेकंड नंबर की स्किल जो है उसको स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पेडागोजी में इंट्रोडक्टरी स्किल पाठ प्रस्तावना कौशल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रमांक दे रखा है, तो क्रमांक में यहाँ पे 2 डाला है क्योंकि ये हमारी सेकंड नंबर की स्किल है इसलिए, और समूह क्रमांक में हमारा फर्स्ट रहेगा यहाँ पे। फिर है अभ्यासित शिक्षण कौशल। तो अभ्यासित शिक्षण कौशल में क्या हमें लिखना होता है, हमारी स्किल का जो नाम है वो, तो हमारी स्किल कौन सी है, इंट्रोडक्टरी स्किल। ठीक, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी स्किल लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है चक्र। चक्र मीन्स होता है पीरियड, कि मीन्स आप कौन से पीरियड में, किस पीरियड में अपना ये लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं, तो जिस पीरियड में आप पढ़ाइएगा वो पीरियड यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है दिनांक। दिनांक मीन्स डेट, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो यहाँ पे डेट पड़ेगी। समय सीमा 6 मिनट रहेगी, क्योंकि ये हमने लेसन प्लान एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मिनट रहता है, इसलिए समय सीमा 6 मिनट रहेगा। फिर है प्रकरण। तो प्रकरण क्या होता है, टॉपिक। प्रकरण मीन्स होता है टॉपिक। तो टॉपिक क्या है हमारा, कबड्डी और इंग्लिश सब्जेक्ट है। अब बात कर लेते हैं इस कौशल के घटक की। मीन्स ये जो इंट्रोडक्टरी स्किल है, इस स्किल के कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो वो कंपोनेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है रिलेटिंग स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ प्यूपिल। मीन्स आपके जो स्टेटमेंट होते हैं, आपके जो क्वेश्चंस होंगे, वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट है रिलेटिंग स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस विद द लेसन। मीन्स आपका जो टॉपिक है कबड्डी, और आप जो स्टेटमेंट बोलेंगे, जो क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपके इसी कबड्डी लेसन से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, आपके लेसन से, आपके टॉपिक से हटके कोई भी स्टेटमेंट या आपका कोई क्वेश्चन आपके टॉपिक से हटना नहीं हो चाहिए, मीन्स आपके टॉपिक से ही रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड है लिंकिंग स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन। मीन्स जो भी आप स्टेटमेंट देंगे, आप जो भी एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, वो एक दूसरे से लिंक करते होने चाहिए, एक दूसरे से कोरिलेशन होना चाहिए सबका आपस में। फिर फोर्थ है सिलेक्शन एंड यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग एड्स। फिर टीचिंग एड्स तो आप जानते ही होंगे कि मीन्स टीएलएम बना के ले जाते हैं हम जब माइक्रो टीचिंग पे जाते हैं, तो टीएलएम है, चार्ट, मॉडल या रियल ऑब्जेक्ट्स, इन सबको ले जाते हैं। तो आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए और सुटेबल होना चाहिए, कि मीन्स आपका टीएलएम देख के बच्चे समझ जाएं और आपका टॉपिक भी जो है अच्छे से निकल के आ जाए। इसलिए हम टीएलएम ले जाते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो इजीली निकल के आ जाए और हम बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो टीएलएम का जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन आपको किस हिसाब से करना है, वो सुटेबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर ड्यूरेशन। मीन्स जो समय सीमा 6 मिनट दे रखी है, तो उसी 6 मिनट में ही आपको अपना लेसन प्लान कवर करना है, ना कम ना ज़्यादा। अगर ज़्यादा हो गया तब भी आपका लेसन प्लान जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, और जल्दी हो गया तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो है अपना पूरा लेसन प्लान जो है 6 मिनट में ही कंप्लीट करना है। अगर टाइम ज़्यादा लग गया तो आपको बैड कमेंट मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 6 मिनट में ही अपना लेसन प्लान कवर करिए। फिर 6th पॉइंट की बात कर लेते हैं, सीकिंग स्टूडेंट्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट। मीन्स बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चे अटेंशन दे रहे हैं आपके लेसन प्लान में, आपकी टीचिंग में या नहीं। तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, इंटरेस्टेड हो बच्चे आपकी प्रेजेंटेशन में। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ा रहे हो, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बच्चे शैतानी कर रहे हैं। तो क्या है,
कि आपकी टीचिंग जो है इफेक्टिव नहीं है। और अगर आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी, आपने टीएलएम अच्छे से बनाया है और मीन्स एक दूसरे से लिंकेज है, आप बच्चों को समझ में आ रहा है, तो क्या है मीन्स बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं आपकी टीचिंग में, बच्चों को समझ में आ रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक। फिर सेवन्थ जो कि लास्ट है हमारा कंपोनेंट, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। तो ये जो पाठ प्रस्तावना इंट्रोडक्टरी स्किल है, इसका आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना है जो कि प्रभावित होना चाहिए, मीन्स बच्चों को भी समझ में आए और आपको जो ऑब्जर्वर है उसको भी समझ में आए, पसंद आना चाहिए उसकी प्रेजेंटेशन उसको। अब आता है टीचिंग एड्स। यहाँ पे कई लोग लिख देते हैं टीचिंग मटेरियल एड्स, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो टीचिंग एड्स क्या होती है? सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। मीन्स आप जब पढ़ाने जा रहे हैं तो आप अपने साथ में कौन कौन से टीचिंग एड्स ले जाएंगे, जैसे कि ऑल क्लासरूम इक्विपमेंट्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा? चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड जो रोलर बोर्ड होता है वो है, ठीक। और इसके साथ में पिक्चर्स रिलेटेड टू द लेसन, और जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड पिक्चर है या चार्ट मॉडल वगैरह है या रियल ऑब्जेक्ट्स भी अगर है आपके टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप ले जा सकते हैं। इसमें तो हमारा टॉपिक था कबड्डी, तो कबड्डी में क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। कबड्डी में रियल ऑब्जेक्ट तो सीधा सीधा यही होगा ना, या तो आप बच्चों को ले जाके दिखा दीजिए, वहां पे तो ले जाके दिखा नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या है, आप चार्ट बना के ले जा सकते हैं या फिर मॉडल बना के ले जाइए कबड्डी प्ले ग्राउंड जो है उसका, तो वो ही एक सुटेबल जो है आपका टीचिंग एड रहेगा। और इससे क्या है, आपको अच्छे कमेंट्स भी मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में हमें क्या लिखना है? स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट कबड्डी। मीन्स आप जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों को, उनके आंसर आने चाहिए। मीन्स आपके क्वेश्चन जो है वो इतने इजी हो कि बच्चे इजीली आंसर दे दें और आपका टॉपिक भी अच्छे से निकल आए। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें कितने क्वेश्चन रखने हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं, 4 ये है, 5th ये रहा हमारा। तो इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू फॉर एंटरटेनमेंट। तो बच्चे क्या आंसर देंगे? वी वॉच टीवी, प्ले गेम्स। तो ये बच्चे जो है आंसर दे देंगे, ठीक। अब बच्चों ने ये आंसर दिया है वी वॉच टीवी और प्ले गेम्स, तो बच्चों ने क्या बताया? हम टीवी देखते हैं या गेम खेलते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है। मीन्स आपका जो स्टेटमेंट होगा, क्वेश्चंस होंगे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, लिंकेज होगी दोनों में, ठीक है। तो लिंकेज कैसे होगी कि बच्चों ने जो आंसर दिया उन्हीं के आंसर से आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स आर देयर। तो इसका आंसर है इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। तो अब इंडोर और आउटडोर गेम्स से ही आपको क्वेश्चन बनाना है। गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ आउटडोर गेम्स। तो क्रिकेट है, बैडमिंटन है, बच्चे कबड्डी भी बोल सकते हैं, ठीक, एटसेट्रा। फिर फोर्थ क्या है? इज कबड्डी एन आउटडोर गेम। अगर बच्चों ने कबड्डी नहीं बोला तो आप ये पूछ सकते हैं कि इज कबड्डी एन आउटडोर गेम, तो बच्चे बताएंगे यस, ठीक है। फिर क्या है, अब फिर फोर्थ क्वेश्चन में आपका टॉपिक निकल आए कि हाँ भाई कबड्डी जो है आउटडोर गेम है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रॉब्लमेटिक बनाना है और इसके बाद जो है आपकी जो ये स्किल होती है कंप्लीट होती है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? टेल मी अबाउट कबड्डी इन ब्रीफ। तो ये आपका प्रॉब्लमेटिक हो गया। और आप चाहें तो इसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 5 रखे हैं, आप चाहें तो 4 तक रख सकते हैं। और अगर 5 रखेंगे तो मीन्स क्या है कि आपका जो 6 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है वो पूरा कवर हो जाएगा। अगर कम क्वेश्चंस रखते हैं तो उसमें हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, टाइम बच जाता है, तो हम सोचते हैं कि अब तो टाइम बच गया, ठीक है, अभी 4 ही मिनट हुए हैं तो अब क्या करें 2 मिनट में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 5 क्वेश्चन रखिए, पूरा आपका प्रॉपर टाइम भी कवर हो जाएगा और आपकी स्किल भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एम बोलना होता है हमें, जिसमें क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लेसन कबड्डी। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम हो गया, जिसको उद्देश्य कथन बोलते हैं। तो इस टाइप से ये हमारी स्किल कंप्लीट हुई। और अब हम इस स्किल की रेटिंग स्केल को देख लेते हैं कि इस स्किल की जो रेटिंग स्केल है वो हमें कैसे प्रिपेयर करनी है। कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो ये रेटिंग स्केल है वो कौन भरेगा, हमें खुद से भरनी है या हमारा फ्रेंड भरेगा, पीयर पीपल टीचर, ठीक है, या हमारे टीचर भरेंगे। तो ये सारे कन्फ्यूज़न जो हैं आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारी रेटिंग स्केल किस टाइप से बनेगी। सबसे पहले दे रखा है दिनांक, तो जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। फिर विषय हमारा इंग्लिश है, अवधि 6 मिनट है, कक्षा 6 है क्योंकि ये 6th क्लास का जो टॉपिक है।
और प्रकरण क्या था, टॉपिक कबड्डी। फिर पाठ या पुनर्पाठ पूछा जा रहा है तो आपने पाठ बनाया है मीन्स तो प्लान लिखिए, और पुनर्पाठ है तो रीप्लान लिखिए। फिर है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पे पड़ जाएगा। अब बात आती है निर्देश की, ठीक है। तो ये जो दो निर्देश दे रखे हैं इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसको पढ़ लिया, इसको समझ लिया, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये रेटिंग स्केल कैसे बनेगी और इसको कौन बनाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे निर्देश है, पर्यवेक्षक घटकों के प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग होने पर टैली लगाए। तो फर्स्ट में क्या है कि आपका जो पर्यवेक्षक है वो घटक के यूज होने पर टैली मार्क लगाएगा। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु वाली मापनी पर कौशल के घटक प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करते हुए उपयुक्त अंक को घेर दे। तो क्या है मीन्स कि जो पर्यवेक्षक है वो आपका मूल्यांकन करेगा, और ये जो रेटिंग स्केल है इधर जिसमें 1 2 3 4 लिखा है 0 से 6 तक, इसमें क्या है सर्किल करेगा। अब देखना है कि ये हमें बनानी कैसे है, ठीक। इसमें टैली मार्क लगाए जाएंगे, सर्किल करे जाएंगे, ये तो बात हो गई। आपको इसमें सिर्फ इतना करना है कि ये जो घटक वाला कॉलम है इसमें आपको अपनी स्किल के मीन्स जो इंट्रोडक्टरी स्किल है इसमें 7 कंपोनेंट्स थे, तो उन सातों घटक को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक। और ये भर के आपको अपनी रेटिंग स्केल अपने सहपाठी, अपने पीयर प्यूपिल टीचर या अपने फ्रेंड को दे देनी है, ठीक है। और आप जब टीचिंग करेंगे तो वो आपको ऑब्जर्व करेगा, आपका मूल्यांकन करेगा, आपको इवेल्युएट करेगा, और आपकी टीचिंग जैसी होगी, आपकी टीचिंग में जो कंपोनेंट जहाँ पे यूज़ होगा उसके ही बेसिस पे, उसी के आधार पे यहाँ पे मिलान चिन्ह मीन्स टैली मार्क लगाए जाएंगे और सर्किल किया जाएगा यहाँ पे रेटिंग स्केल में, ठीक है। इतना करने के बाद समालोचन या सुझाव में भी कमेंट देने हैं आपके सहपाठी को ही, कि मीन्स आपकी टीचिंग कैसी थी, गुड हैंड राइटिंग थी या नहीं थी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन थी या नहीं थी, आपका टीएलएम अच्छा था कि नहीं था। टीएलएम अच्छा है तो लिखेंगे गुड टीएलएम, ठीक है, यूज़ ऑफ टीएलएम। या फिर अगर आपकी टीचिंग में कोई कमी है, उसको दूर करने की ज़रूरत है, तो क्या है उसको भी यहाँ पे लिखा जाएगा। मीन्स आपकी अच्छाई और कमियों दोनों को यहाँ पे लिखना होगा आपके सहपाठी को ही। और लास्ट में हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक की जगह पे उसे साइन भी करने हैं। फिर दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ जाएगी। फिर सबसे लास्ट में क्या होगा, हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षक मीन्स यहाँ पे आपके टीचर के साइन होंगे। और इस टाइप से ये हमारी रेटिंग स्केल भी कंप्लीट होती है। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अपनी इंग्लिश पेडागोजी की सेकेंड स्किल को। स्किल जो थी हमारी इंट्रोडक्टरी स्किल थी, और इसमें हमने रेटिंग स्किल को भी डिस्कस किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जिनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, उनके लिए हेल्पफुल भी हो सकती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने विचार एवं सुझावों को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, एसएसटी पेडागोजी के माइक्रो लेसन प्लान को देखना ना भूलिएगा, वो भी स्किल्स जो हैं, वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।